चक्रवर्ती सम्राट हरिसेन की मांगलिक कथा का यह द्वितीय दिवस है। मंगलमयी पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण पूर्वक प्रारंभ करते हैं अपन कथा का मांगलिक मंगलाचरण। नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यनम, नमो वज्रायणम, नमो लोहिषविशाहुनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाष्टे, चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छते। सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वर्ते, निर्ग्रंथि शासन जयवन्ति वर्ते। यही भावे अविच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वर्ते। जैन पुराणों की मंगल में गाथा गाते हैं, हरिसेन चक्री की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आशो जी बनी बनी महा। अपने परिणामों का फल, जीव का परिणाम जहाँ चला गया वह वहीं चला गया। जैसा जीव अपना भाव या परिणाम करता है, वैसा ही उसका फल मिलता है। चक्रवर्ती हरिसेन के मंगलमयी पूर्व की मांगलिक साधना का वर्णन अपन ने पहले दिन में किया था। वे स्वर्ग गए, लेकिन भाई सब जगह छोड़ना पड़ेगी। स्थाता का स्थान ही स्थान तो एक चैतन्य है। चैतन्य के अतिरिक्त जितने भी स्थान हैं वे कोई स्थायी नहीं है। स्थाता का स्थान तो चैतन्य है। आनंदकारी मंगलकारी तो अपना भगवान चिदानंद द्रव्य है जान करके उसको ही अपना निवास स्थान बनाना हमारे लिए योग्य है। स्वर्ग से आयु पूर्ण करने के बाद में दो भ्राता तो उसी भाव में अति बड़े बैरागी और बालयती होती है दिगंबर मुद्रा को धारण कर गगन विहारी संत दिगंबर मुनि चारण रिद्धिधारी हो गए थे। चक्रवर्ती की मूल कथा को अपन प्रारंभ करते हैं। जे पूर्वे का ज्येष्ठ भ्राता, श्री ब्रह्मा था भाई। श्री ब्रह्मा का जीव जो साधना करके स्वर्ग में गए थे, भाई सम्यक्त का फल तो मुक्ति है। पर आचार्य के देव कहते हैं कि जिस अंश में राग है उस अंश में बंध है, और जिस अंश में ज्ञान है उस अंश में मुक्ति है।
मुक्ति का स्वर्ग का कारण रत्नात्रय नहीं है। यानी उन्होंने जो परमार्थ रत्नात्रय की साधना श्रावक की भूमिका के अनुसार जो आंशिक शुद्धि प्राप्त करके की थी, उसका फल तो मुक्ति है, पर उसके साथ जो सुप्रवृत्ति थी उसके फल में वह स्वर्ग गए और वही पुण्य का समुदाय इकट्ठा हुआ है श्री वर्मा का। तो वो कहाँ आते हैं? स्वर्ग से च्युतो कंपिली नगर में जन्माता बाई, निप्र सिंगे दुजरानी बप्रा तसु जनक गाते हैं। हरिसेन चक्री की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बनी मान। कंपिल नगर, वहां पर राज्य करते थे सिंह ध्वज नाम के राजा। उनकी 2 रानियों में जो ज्येष्ठ महारानी जिन धर्म परायणा बप्रा रानी थी, उन बप्रा रानी के यहाँ पर पुत्र के रूप में जन्म लिया है उन महान पुरुष ने। नाम रखा हरिसेन, सब कर में हरे बाई। मातानी उस कुमार का नाम रखा हरिसेन। हे भाई, हे भव्य, हे वश्य, तू कर्म बंध बांधने वाला नहीं बनना, तू कर्म को हरने वाला बनना। इसलिए माता ने उसका नाम, उसे कुमार का नाम रखा हरिसेन। बीते राग पद पाना माता कहती है भाई, तत्व ज्ञान के संस्कार माता सो पाते हैं। हरिसेन चक्र के मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बने मान। माता बचपन से ही उस कुमार को संस्कार दिया करती। जब वह कुमार हरिसेन गर्भ में आया तो माता गर्भ से ही ऐसे पवित्र पवित्र परिणाम रखती थी, जिन परिणामों का असर उस हरिसेन पर गया है। तेरी आँख खुले जब ललना, जिन रूप का दर्शन करना, जब शब्द निकले बेटा तो सिद्धो हम सो हम कहना। जब शब्द निकले बेटा तू नम ओम नमः सिद्ध्यम कहना। तेरी पैर चले तब ललिना, जिन मंदिर को ही जाना। दुखकारी गर्भ में आकर अब फिर नाई लटकीना। ए गर्भ का दुख बेटा तूने इसलिए ये पाया,
मिथ्या तो अरि के बस्यो, ये ओ गराव जन्म संताति बढ़ाया। बेटा तेरे पैर चलने लगे तब तू जिन मंदिर का उद्यम करना, तेरी आँख खुले तो तू जिन रूप को देखना, तेरे शब्द निकले तब तू ओम नमः सिद्धम कहना। इस प्रकार के संस्कार दिए, बालक का जन्म हुआ और नाम रखा था हरिसेन। और माता लोरी सुना रही है। बप्रा बड़ी धर्मपरायण महारानी थी। राजा की दो रानी थी, एक विधर्मी थी और एक जिन धर्मी थी। और राजा तो ऐसा ही था, ना तो उसको इधर का ना उधर का, और वही उसको भी जिन धर्म का पक्का कोई श्रद्धान नहीं था। लेकिन महारानी बप्रा को जिन धर्म पर बड़ा श्रद्धानी समकिती थी। वो कारण परमात्म आओ तू लोरी सुना रही, मोई निद्रा अपने बालक की वो भगा रही। निर्मोही आत्म स्वभाव की महिमा दिखाती हैं, हरिसेन चक्री की मंगल कथा सुनाते हैं। नहीं मोह कुछ भी तेरा उपयोग मई तुए। हे बेटा, ये मोह तेरा कुछ नहीं है। जब मोही मेरा कुछ नहीं है तो मोह से संबंध रखने वाले, मोह से ही मेरा संबंध नहीं है तो मोह से संबंध रखने वाले मोहियों से मेरा संबंध कैसे होगा। जो मोह से संबंध नहीं मानता है वो मोहियों के संबंधों को नहीं मानता है, और जो ज्ञान से संबंध मानता है वो ज्ञानियों को अपना संबंधी मानता है। जो ये मानता है कि कुछ मोह वो मेरा नहीं, तो ये भी समझना भाई यही मानेगा कि माता कुछ मेरी नहीं, बेटा पुत्र मेरा नहीं, धन मेरा नहीं, दौलत मेरी नहीं। और जब वो ये मानेगा ज्ञानी मेरा संबंधी है तो सविकल्प भूमिका में जब होगा तो ज्ञानी ही मेरे संबंधी हैं, देवगुरु ही मेरे संबंधी हैं, साधर्मी ही मेरे संबंधी हैं। सविकल्प भूमिका में होने पर वो ऐसे ही संबंध बिठाया करता है। अगर तुझे साधर्मियों का संबंध अपना नहीं लगता और मोहियों का संबंध तुझे संबंध लगता है तो तूने भगवान कुंद कुंद स्वामी की गाथा नहीं पढ़ी, मोह कुछ मेरा नहीं। अगर तू ज्ञान के अनुसार प्रवर्तन नहीं करता है और मोह में बहा जा रहा है, जैसी कल कहा था, मोह में ना बहो, मोह को बहाओ। गुरु महाराज ने यही कहा था कि मोह में ना बहो, मोह को बहाओ। दौड़ा जा रहा है मोह में बहता हुआ, कसायों में बह रहा है, कसायों को नहीं बहाता है। ज्ञानी ज्ञान के द्वारा कसायों को बहाया करते हैं, कसायों में नहीं बहा करते हैं। ये नौका तुझे मिली है तो ये डूब जाने के लिए, तेरे पास नौका होने पर भी डूब जाए, आश्चर्य की बात है। तेरे पास समय सार होने पर भी, श्रावकाचार होने पर भी तू उन्हीं संसारिक कार्यों में डूब जाए तो आश्चर्य की बात है। तो माता हरिसेन को मांगलिक लोरी सुनाया करती थी। क्या नहीं मोह कुछ भी तेरा उपयोग मई तुए, निर्विकारे परम जितेंद्रिय परमानंद किटे, रस के ओ ज्ञान का स्वाद लो, श्री गुरु कहते हैं, हरिसेन चक्री की मंगल कथा सुनाते हैं। मानो वो हरिसेन माता से पूछता है, माता मोह मेरा नहीं है तो मैं मोह का निवारण कैसे करूं?
तो माता कहती हैं, रसिक हो तू अपने ज्ञान का आस्वादन करना और ज्ञान का स्वाद लेता हुआ इस मोह को जड़ मूल से तू नाश कर देना। ऐसा माता लोरियां सुना रही हैं। एक लोरी की को छंद अपन अन्य जगह से भी बाँचे लेते हैं। जो ज्ञाता है अरुदेष्टा सुखमयी सृष्टि का श्रेष्ठा, उस ज्ञान में प्रभु को बाना, नहीं बार में भरू मन। बेटा जो ज्ञाता है, दृष्टा है, सुखमयी सृष्टि का सृष्टा है, ऐसा अपना ज्ञाता, ऐसा अपना ज्ञायक भाव, ऐसा अपना ध्रुव भाव, ऐसा अपना अचल भाव, ऐसा अपना चैतन्य भाव, उसको बहना। जिन शासन पाया सुख कर स्वानुभूति आनंद कर, स्वैसनि मुख्यता को बढ़ाना, तज बहिरे मुख्यता दुख कर, निज अनुभूति में ललीना, स्वानुभूति माई ललीना। जिन शासन को मैं काना, जो ज्ञाता है अरुदेष्टा, उस ज्ञान में प्रभु को बाना, नहीं बाहर में भरू माना। आत्म रुचि में समेत निर्मल ज्ञान आनंदित, श्रुपा चरण में चारित, रत्नात्र पानंदित, पाकरियो प्यारे ललीना, मुक्ति सुंदरी को पाना, उस ज्ञानी में प्रभु को बाना, नहीं बाहरी में भरू माना। माता को ये विकल्प था, कहीं ये बालक जिन शासन की मर्यादा से दूर ना चला जाए, क्योंकि पिता के संस्कार कोई विशिष्ट थे नहीं। दूसरी माता या राजा की दूसरी रानी थी, वो विधर्मी थी। माता ने ऐसे अद्भुत संस्कार दिए कि रोम रोम में जिन शासन बस गया। और हरिसेन स्वानुभवी समकित से तो पहले से ही भूषित थे, माता के अद्भुत संस्कार मिले हैं। और ऐसा होते हुए ज्ञान को पाता हुआ पिता ने अन्य जगह शस्त्र विद्या आदि सिखाने भेजा, लेकिन माता ने धर्म विद्या पहले ही सिखा दी थी, तो वही कहीं अटका नहीं, कहीं फंसा नहीं। और जिन धर्म का पक्का श्रद्धानी आत्मरसिक कुमार ने युवा अवस्था में प्रवेश कर लिया। किया प्रवेश युवा वे में देखे ज्ञायक भाई, परम तृप्तता लिए ज्ञाता विभूई सुखदाई। नगर में अष्टानी का महोत्सव सब मनाते पाते हैं, हरिसेन चक्री की मंगल कथा सुनाते हैं। जैसी भावना जी भाकर के आता है, वैसे ही स्थानों में जन्म ले लेता है। पहले जीवन भर अष्टानिका महापर्व में विशेष महोत्सव उन कुमारों ने मनाया था। जैसे ही वे स्वर्ग के लिए गए तो पहले नंदीश्वर गए, और यहाँ भी ऐसी जगह जन्म लिया जहाँ अष्टानिका का महा महोत्सव मना करता था। तो कई महोत्सव मना लिए थे हरिसेन ने,
और एक बार का समय था जब हरिशयन युवा हो गए, तब कई इस बार तो और विशिष्ट महोत्सव मनाएंगे अपन अष्टानिका का माता। बोले हाँ बेटा, मैं तो यही चाहती थी, कब वो धन्य दिन आएगा जब तेरे सानिध्य में और विशेष। इस बार माता जिनेंद्र भगवान का विशिष्ट रथ निकलेगा पूरी नगरी में और पूरे राज्य में, हमारे जिन शासन की विशेष प्रभावना होगी। तो ऐसा करके और रथ की तैयारियां चल रही थी। जो ये रथ की तैयारियां चली हैं, तब वो दूसरी रानी क्या होता है, हरि तेणे उल्लास तो पर्व मनाए भाई, माता बप्रा के ही आनंद बरसता भाई। जब अपने बेटे को उत्सवों में विशिष्ट देखा है, धर्मपरायण माता पिता को तो तभी खुशी होती है जब वे धर्म में विशिष्ट लगे हुए दिखाई देते हैं। माता प्रसन्न हुई है कि मेरे बेटे के संस्कार ने उसको बचा लिया है, और वो तो ज्ञानी है, स्वानुभवी है, उसको कौन अब फंसा सकता है। अब कभी वो संसार में नहीं रोल सकता है, उसको कोई जिन धर्म की श्रद्धा से चिगा नहीं सकता है। कि जिसने एक बार चैतन्य को देखा है, जिसने अचल ध्रुव भगवान चैतन्य नाथ को देखा है, उसको कौन चलित कराए, उसे कौन च्युत कराए। च्युत होता है तो अपने से होता है, भ्रष्ट होता है तो अपने को ही भूल कर होता है। जो तू निर्दोष स्वरूप से च्युत होगा तो ज्ञानी कहते हैं सर्व दोषों का प्रसंग आएगा। अचल से चलित होता है तो ये अन्य तुझे चलित करने में निमित्त भूत होते हैं, पर द्रव्य कोई किसी को चलित करता नहीं है। ऐसी अचल भावना अपने बालकों के अंदर ज्ञान की, वैराग्य की, धर्म की ऐसी कर दो कि वो कहीं भी चले जाएं, वे अपनी श्रद्धा को बराबर कायम रखें। महोत्सव की तैयारियां चल रही थी। रथ यात्रा, जिनेंद्र रथ यात्रा की तैयारी करते हैं। इधर तैयारियां चल रही हैं और उधर पूरा नगर में खुशियां थी। महाराज खुद ही शामिल हो रहे थे उस खुशी में। तभी एक संकट आ गया। नीतिकारियों ने लिखा है कि श्रेष्ठ कार्यों में विघ्न खड़े हो ही जाते हैं। श्रेयांसी कार्यानि बहु विघ्नानि। उत्तम कामों में अनेक विघ्न आते हैं, लेकिन विघ्नों के वैसे मूड ही निज लक्ष्य नहीं बचते। विघ्नों के आने पर भी धीर मार्ग नहीं तजते। ज्ञानियों ने तो हमको ये संदेश दिया है। लेकिन आज एक विपदा ऐसी बन गई, जैसे रामायण में आता है कि राम के राज्य तिलक की तैयारियां चल रही हैं और उधर तो महल में कुछ अलग ही दृश्य होने गया। ऐसे इधर पूरा नगर और राज्य में खुशियां आ रही हैं। कल जिनेंद्र का रथ निकलेगा, कल त्रिनेंद्र का रथ निकलेगा, कल महोत्सव है, कल हमारे कुमार खुद रथ संचालक बनेंगे और बड़ा उत्सव के साथ में गली गली सजा दी गई। तब तक तो सिंह दुज की दूजी रानी माँ लक्ष्मी नाम, जिन धर्म विरोधी चेष्टाएं वही करती थी दुखदाम। निकलेगा पहले ब्रह्मा का रथ, पति सो जिद करती है, हरिसेन चक्री की मंग गाथा गाते। उसने भोजन नहीं किया, अपना रूप को बिखेर करके बैठ गए। बेहोश गिर होकर के, मूर्छित होकर झूठी मूर्छा डाल करके पड़ी बिस्तर पर। दासी ने जाकर के महाराज को, उस रानी से बड़ा मोह था। मोही जीव को गर्त में गिराने वाला है, मोही जीव को कुमार्ग में लगाने वाला है। मोह में हित में मत बहना कि आप अपने मार्ग से ही चले जाओ। कसाईयों में मत बहना, कसाईयों को बहाना। जब महाराज को सब लोग दिख रहे, महारानी नहीं दिखी। सूचना तो थी, क्या बात है।
मेरे रथ, मेरे परमात्मा का घोर अपमान हो रहा है और मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। तुम बोलो तुम्हारा क्या करें, तुम्हारा भी धर्म का वो सब कार्य करेंगे? नहीं, इसी समय पहले मेरे ब्रह्म देवता का, ब्रह्मा का रथ निकलेगा। मैं मना नहीं कर रही हूं, उसके बाद जिनेंद्र रथ निकलेगा। जब ये कहा, और नहीं तो मैं इसी समय कुछ ग्रहण नहीं करूंगी, अपने प्राण छोड़ दूंगी। राजा स्त्री का दास ही समझ लो, जो योग का विचार नहीं किया और बोला जैसा तुम कहती हो ठीक है, पहले तुम्हारा रथ निकल जाएगा, पीछे जिनेंद्र रथ का निकल जाएगा। रानी के वैसे ने प्रणयी वैसी आज्ञा दीनी, बपरा के वैसे उस बपरा सो के भय अश्रु, ये क्या इसने है ठानी। जो महारानी थी बड़ी, उनकी आंखों में आंसू आने लगे। ये तो जिनेंद्र रथ का घोर अपमान होगा कि आगे किसी अन्य मत का रथ चलेगा। आंखों में आंसू आने लगी, दुखी होने लगी। अब रथ निकालना क्या रहेगा? पहले तो इनका रथ निकल जाएगा, फिर हमारा रथ निकलेगा। ये तो जिनेंद्र का अपमान है। प्रभावना के लिए मेरे बेटे ने ये पूरा महोत्सव मनाने की तैयारियां करी थी। जिंदर का अपमान लग अति दुख पाती है, हरि सैन चक्री की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन मनि महा। पूरा कार्यक्रम रुक गया, रथ कोई निकला ही नहीं। महाराज यदि रथ ही निकालना है तो उन्हीं का निकालना हो, जो करो वो करना हो, हमारा कोई रथ नहीं निकलेगा। और आंखों में अश्रु बहने लगे। हरिशैन को जब माता का दुख पता चला और जिन धर्म के अपमान का लगा, हरिशैन भी दुखे पर कुछ कहना, कुछ ना कर सका। विनय के बस पिता से कुछ भी कह नहीं सका, कुछ नहीं कर सका। अगर शक्ति इतनी थी कि शस्त्र विद्या के द्वारा पिता को गद्दी से भी हटा दे, लेकिन ये तो किसी प्रकार से योग्य नहीं है। पिता मेरी बात मानेंगे नहीं। माता प्राण छोड़ने तैयार हो रही है, स्वांग कर रही है। अब मैं क्या करूं मां? बेटा जैसा भवितव्य उसको स्वीकार करो। बोले मां सब में भवितव्य स्वीकारा जा सकता है, पर जिन धर्म की जहाँ प्रभावना ना हो सके ऐसे स्थानों पर मैं नहीं रह पाऊंगा। पर नगर छोड़ अन्य देश गमन की अब विचारते हैं, चक्री हरिशैन की मंगल कथा सुनाते हैं। धरामिका हो अपमान उसे थाने में नहीं रहना। पिता से तू का वाद विवाद करेगा? माता योग्य भी तो नहीं है। मैं तो रोम रोम में बिना मैंने आज तक पिता के सामने सवाल जवाब किए ही नहीं, और मेरी वो मानने वाले है नहीं है, इसलिए अब मैं इस स्थान पर नहीं रहूंगा जहां धर्म का अपमान हो, धर्म का अनादर हो। हम अपनी भावनाओं को प्रकट करके जिन शासन की प्रभावना न कर सकें, ऐसे राज्यों में, ऐसे स्थानों पर रहने से क्या प्रयोजन?
माता के बहते अश्रु निकले ये बहना, जाता विदेश माता तुम सो आज्ञा चाहते हैं। माता मुझे आज्ञा दो, मैं अब इस नगर को देश को छोड़ करके जा रहा हूं और विदेश जा रहा हूं। बेटा तेरे बिना मेरा क्या होगा? माता तू चाहती है कि हमारे जिन शासन का रथ निकले? बोले हाँ बेटा, तो पर मुझे छोड़ना पड़ेगा। जिन शासन की कर सकूं प्रभाव न ऐसी शक्ति लाऊं। अरे नगर क्या माता पूरे पूरे देश में जिन वर रथ पैराऊं चलाऊं। नगर क्या पूरे देश में माता जिन राज करत चलाऊं। जिन मंदिर सर्वत्र बनवाऊंगा प्रतिज्ञा धरते हैं। हरिशरण चक्री की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी महान। नगर की बात क्या करती हो माता? पूरे देश में मैं जिनेंद्र भगवान का रथ चलवाऊंगा। पूरे देश में जिनेंद्र का शासन होगा, ऐसी शक्ति लेकर के आऊंगा माता। ऐसी शक्ति लेकर के आऊंगा कि समस्त राजा जिन धर्मी हो जाए। पिताजी बिना कहे ही उस प्रभाव से प्रभावित होकर के जिन धर्मी हो जाए। बस तुम्हें अपने बेटे को आज्ञा देनी होगी। माता रोकने लगी, लेकिन जिन धर्म के अपमान के स्थानों पर हमें नहीं रहना चाहिए। जहाँ देवसाद गुरु की अभिनय हो, अनादर हो, उन स्थानों पर ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में कहते हैं जाना ही नहीं चाहिए। और यदि जाना ही नहीं चाहिए और जाना पड़े तो उस खोटी क्रिया का निषेध करना चाहिए, अन्यथा वह जाओ मत। राज्य छोड़ करके चल दिए। जिंदरम तेरा समझामरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तजे देंगे हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं। तेरा नाम तो हमारे कर देंगे हम। जिंदरम तेरा समझामरम, रागी को देव को गुरु को धर्म तज। कुमार चला जा रहा है भावना बाते हुए, नगरों से जा रहा है। कुमार को देख देख करके ही बहुत से लोग आ रहे हैं और कुमार सबको जिन धर्म का प्रसाद बांटता हुआ, जिन धर्म की महिमा करता हुआ आगे चला जा रहा। हरिशरण कुमार छोड़ दिया, इतना राज छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ा नहीं है कि जिन धर्म। वनों में जाकर के प्रासुक जल ले रहे हैं, अपने फल ले रहे हैं, लेकिन राज्य का महल छोड़ दिए, कंकरीली भूमि में सो रहा है और ये कह रहा है कि प्रभु इतनी शक्ति तो नहीं है कि दिगंबर मुनि बन के प्रभावना आराधना में लग जाऊंगा, परंतु अगर रहूंगा इस अवस्था में तो जिनेंद्र का रथ पूरे देश में चलाऊंगे। रागी को देव को गुरु को धर्मिता बीते रागी प्रभु को बाजूंगा मैं। हम रागी को देव को गुरु को धर्मिता बीते रागी प्रभु को बाजेंगे हम। सिर कटे तो कटे पर इन्हीं के सिवा, सिर कहीं भी नहीं झुकाएंगे हम। जिंदरम
धुनें लगने लगी सभी जहाँ गांव में जहाँ कुमार देखते ही बड़ा सुंदर रूप था चक्रवर्ती, होनहार चक्रवर्ती पुण्य की सामग्री लेकर के आया है। और देखते ही लोग रूप को ही देख के वो देख करके दौड़ते थे और इकट्ठे हो जाते थे, वो जिन धर्म का उपदेश देते और आगे चले जाते थे। जिंदरम जिंदरम तेरा समझामरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तजो देंगे हम। इस प्रकार से बढ़ता हुआ वह कुमार वन में पहुंच गया। एक भयानक वन, कलह कलह की आवाज चारों तरफ बह रही थी। वन्य पशु भी गए वन में, वन्य पशु भी उन्हें निरख रहे। पुराण में आता है कि हरिसेन को देखने के लिए वन के पशु भी आ गए। अरे भाई, जिनने जिन रूप को देखा है, चिद्रूप को देखा है, और जिन रूप को देखा है तो ऐसा पुण्य बनता है कि पशु भी उनके रूप को देखना चाहते हैं। ये सुंदर रूप स्वरूप, ये जिनेंद्र के स्वरूप को, अपने चिद्रूप को कि देखने का फल है। चिद्रूप को देखकर उसकी सविकल्प भावना ये पुण्य बनता है। और जिन रूप को देखना, उसके फल में ऐसा बाहर का रूप मिलता है कि लोग देखते ही रह जाए। सौंदर्य देखे पुष्प भी उनको देखो मुरझा रहे। पुराणों में आता है ये प्रकरण कि उनकी सौंदर्य को देख के इतने सुंदर थे कि पुष्प भी उनके सामने अब फीके लगने लगे। उनके शरीर का सौरभ ऐसा था कि पुष्पों का सौरभ भी फीका पड़ गया। भ्रमर फूलों को छोड़कर हरिसेन के ऊपर मंडराने लगे। आत्माराधन का व्यवहार फल दिखाते हैं, हरिसेन चक्र के मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बनी मान। तपस्वियों का आश्रम पा, लक शांति वहाँ रुके। पहुंचे एक विशाल आश्रम, बड़े वन्य था। अंदर चले गए। भय तपस्वी जैनितर जो होते हैं, उन तपस्वियों का स्थान था। तो उस जगह थोड़े जाकर के वो बैठे हैं। तब तक क्या होता है, मदनावली राजे कन्या इकटक्यो निरीखे। उन तपस्वियों के स्थान में एक मदनावली नाम की राजकन्या, जो उनकी माता और मदनावली दोनों ही वहां पर अपना काल बिता रही थी। क्योंकि उनके पिता और भ्राता राज्य पर आई हुई आपदा को जानकर अन्य राजा से युद्ध लड़ रहे थे। उनको भय था कहीं कदाचित हम पराजित हो गए तो महारानी की और राजकुमारी की शील की सुरक्षा कैसे हो पाएगी। अतः जंगल में जो उनके विश्वास पात्र तपस्वी थे, उनको सौंप दी थी कि तुम्हारे संरक्षण में इनके शील की सुरक्षा है। हम जब तक लेने नहीं आते हैं तब तक आपको कहीं इनको नहीं भेजना है। तो वो मदनावली और मदनावली की माता ने मुनिराज मिले तो उनसे पूछा कि मेरी अभाग्नि बेटी का वर कौन होगा, क्योंकि बड़ी ऐसी दिखाई दे रही है। तो महाराज ने कहा था कि ये चक्रवर्ती की पटरानी बनेगी।
लेकिन मदनावली ने जब हरिशयन को देखा है तब क्या हुआ? मोई मोहित माता नागवती भी समझती है, चेष्टाओं से समझ में आ जाता है। हरिशयन को एक टक देखा, माता ने कहा किसको देख रही है, और उसकी कुछ ऐसी चेष्टाएं दिखाई दी। चक्रवर्ती पति होगा उसकी बनेगी पटरानी, माता इनके सिवा दो जपो रुसना चाहूं दुखदानी। रंग हो तो भी पति होंगे यही कह के मौन बरते रे, हरि तैन चक्री की मंगल कथा सुनाते हैं। कहा तू ये रंग जैसे व्यक्ति की तरफ देख रही है? तेरा स्वामी तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, उसकी तू पटरानी बनेगी। ये दरिद्र, इसके पास तो कुछ दिख ही नहीं रहा, और इसको तू देखकर इसके साथ बोले माता मेरे यदि पति होंगे तो यही होंगे, इसके अलावा जगत के जितने पुरुष हैं वे सब मेरे लिए भ्राता, पुत्र और पिता तुल्य है। बस एक कह करके मौन हो गए। ये है जादूगर राज कन्या मोहित कर लई। वे तो बस इकट्ठे हो गए, ये क्या हो गया कि ऐसा ऐसा कह रहे, अरे ये कोई जादूगर आ गया यहाँ से, हैं? इसकी रक्षा नृपति ने हमको थी दई। महारानी आप चिंता नहीं करो, इसका यदि पति चक्रवर्ती होगा तो चक्रवर्ती ही होगा। हम देखते हैं ये कहाँ से रुकेगा, रंग इसको बैठने ही नहीं दे रहे। ये कोई जादूगर आया है, मोहित कर रहा है, हम तो जानते हैं, इसने मोह डाल दिया अपना हमारी राजकन्या के ऊपर। इस रंग संग कन्या गई तो दंड हम ही पाते हैं। वे भी घबरा गए, कहीं इसके साथ कहीं ये चली गई तो राजा तो हमें दंडित करेगा, क्योंकि भाई तो चंपा नगरी घिर चुकी है, वो युद्ध कर रहा है और शील की सुरक्षा हमारे ऊपर है। क्रोधित हो हरि सैनिका अपमाने करके निकाल रहे। अभी तक हरिशयन को सम्मान के स्थान ही मिले थे, लेकिन थोड़ा अपयश कीर्ति घिरने का भी काल आ गया था। सब चक्रवर्ती तपस्वी डंडा ले लेके आए, हे निकल, कहाँ से आ गया दुष्ट, बाहर हो, यहाँ बैठा क्यों है? भाई शांति देख करके बैठ गए थे। अरे क्या शांति, हमारी राजकन्या के ऊपर जादू डाल रहा है बैठा बैठा। अरे मैं किसी के ऊपर कुछ नहीं करता हूँ भैया, मैं तो बैठा था। लेकिन मदनावली की चेष्टा से वे भी समझ गए थे, और वो सब कोलाहल भी सुन लिया था कानों से कि वो क्या कह रही थी, और सुन करके भी वो अपना कार्य अपना फल वगैरह सेवन कर रहे थे। उन्होंने सेवन भी नहीं करने दिया, वो अपमान करना शुरू किया। उठ यहाँ से, बाहर जा। उदय का करे विचार कुंवर शांतता गए, इन पर क्यों करें क्रोध, कर्म के प्रेरे दिखते हैं। हरि तैन चक्री की मंगल कथा सुनाते हैं। अरे काय मैं इतने ये मेरी शक्ति के सामने अभी अगर अपनी शक्ति चलाऊं तो इन सबको एक बार में बस में कर लूंगा, लेकिन बेचारे कर्म के प्रेरे इन पर का प्रहार करूं। मैंने ये कोई कर्म बांधे थे
किया होगा अपमान धर्म का फल आया, इसे अपमान को निज का लग कर जगत है भरमाया। मैंने पूर्व में बीतरागी देव, बीतरागी शास्त्र गुरुओं का अपमान किया होगा, उसी का ये फल आया है। और फिर जिसका अपमान है उसका अपमान है। मान अपमान स्वभाव के ना स्थान होते, जीव के होते ना हैं। ये मान अपमान जो स्थान है वो महाराज कहते हैं, वे तो स्वभाव में प्रवेश नहीं करते हैं, स्वभाव में स्थान प्राप्त नहीं करते हैं, व्यर्थ के ही। अरे रे हरिसेन, इतनी जगह यश कीर्ति खरा है, यहाँ अपयश कीर्ति खिर रहा है। और खिर रहा है तो खिरने दे, तेरा क्या जा रहा है। इन पर विचारों पर क्यों क्रोध करें। और ये विचार करके चले दिए वहां से शांत होकर के। करते विचारे कुंवर शांत चेत गए हैं, मदना बलि का कर विचारे कुंवर सोच रहे भाई। माता कैसे ही करके निकाल देना। मैंने तो एक बार कह दिया है, यदि मेरा पति होंगे तो जी होंगे। तो ये शब्द उनके कानों में गूंज गए थे। तो क्या सोचा, धर्म पद्धति से उसके संग करूं विवाहे भाई। धर्म की पद्धति के अनुसार अगर होगा तो उस कन्या के साथ में अपना विवाह करूंगा। और चल दिया इतना सा विकल्प। पर मूल दे शासन प्रभाव ना है वो बातें हैं, हरिसेन चक्री की मंगल कथा सुनते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बने महान। पर मूल में दे तो जिन शासन की मांगलिक प्रभावना ही है, ऐसा विचार करके वही चले देते हैं कि मुझे तो जिन धर्म की मंगलमयी प्रभावना करना है, मुझे यहाँ नहीं अटकना है, इन कार्यों में नहीं लगना है। यूँ करते हुए आगे चक्रवर्ती बढ़ते गए, बढ़ते चक्रवर्ती हरिसेन भावी चक्रवर्ती हैं और बढ़ते गए। तब क्या होता है, गए एक थान माई जानारी समूह राजे, एक उन माते गज उनका पीछा करते भागे। एक नगर, विशाल समुदाय, हाँ के राजा का हाथी जब वह गज पागल सा हो गया और स्त्री समुदाय इकट्ठा था, उनके पीछे वह दौड़ा है, तब बेचारी घबरा करके सब भागी हैं। हरिसेन का लिया शरण सब प्रार्थना करती हैं, हे भैया हमें बचा लो, हमें बचा लो। हरिसेन ने सबको पीछे किया और स्वयं हाथी के सामने आ गए। कैसे प्रार्थना कर रही थी, पुराणकार कहते हैं, जो मोई गज सो, जैसे हाथी पीछे पीछे भाग रहा था, ऐसे ही तुम्हारे पीछे पीछे मोह भाग रहा है। अब इससे बचने का स्थान कौन है, जो मोह गज सो बेवी ते भवी, जिन राज की शरण गए, चिद्रूप दिखा कर जिन प्रभु वर उसका मोह छुड़वाए। तुम यो राजा जगत के मोह मोह दुख दे,
तुम पद पूजा करते हो हम पर कृपा होए। पुरानी पूजा है देव पूजा के भगवान आप तो 3 लोक के राजा हो और मोह हमें पीड़ित करता है, हम आपकी शरण में आए। तब महाराज मोह से रहे चैतन्य दिखाकर जिनराज उस मोह को छुड़वा दिया करते हैं। उसी प्रकार भी कन्याओं ने उन राज स्त्रियों ने हरिसेन की शरण ग्रहण की है। त्यों ही हरिसेन करते रक्षा उनकी दिखाते हैं। हाथी के साथ में युद्ध लड़ने लगे और युद्ध लड़ते लड़ते बैठे मस्तक पर क्षण मात्र में बस में था किया। निपतियो प्रसन्न सत कन्या को परणाया। गज पर बैठ करके तत्काल बस में कर लिया। राजा जब अपनी खुद सेना और लेकर के हाथी को पकड़ने पहुंचा कि आज एक नारी बहुत विशाल समुदाय, आज की भाषा में कहें तो कोई मेला जैसा समुदाय लगा था, जहाँ पर बहुत स्त्रियां एक साथ, स्त्रियों के पहले की मर्यादाएं ऐसी हुआ करती थी कि पुरुषों के मेले अलग लिया लगा करते थे, स्त्रियों के अलग लगा करते थे, मर्यादाएं ऐसी हुआ करती थी। आज बहनों का स्थान है तो उनमें पुरुष नहीं जाया करते थे। कई पुराण और इतिहासों में भी ऐसी कथाएं हमें सुनने में आती हैं जहाँ मात्र स्त्रियां ही स्त्रियां जाया करती थी। तो ऐसा नारियों का समुदाय रोग कोई कार्य था जहाँ पर हाथी पागल हो गया था। लेकिन उन सबको राजा ने कहा ये तो बहुत अहित हो जाएगा। राजकन्या, राजाएं की रानियां और सब पूरा समुदाय वहां था, वहां जैसा अहित हो जाएगा यह जान करके राजा ने स्वयं सेना सहित पहुंचा। तब तक तो हाथी को वश में करके हरिसेन आ रहे थे। राजा बहुत प्रसन्न हुए, कुंवर की जय जयकार बोली और अपनी 100 कन्याओं को उनका बल देखकर, उनका रूप देख करके योग्य है ये राजसी पुत्र है, और 100 कन्याओं का विवाह उनके साथ में कर दिया। चौर भाई प्रसिद्धि ये पुण्य का फल ही दिखाते हैं। हरिसेन चक्री की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बने महान। अनेक अनेक राजागण उनके सेवक हो गए। वो राजा स्वयं सेवक था और रह रहे थे, लेकिन हरिसेन को हृदय में अभी शांति नहीं थी। बोलो भैया किसके कारण से? सोने वालों पुराण में भी सो जाते हो, हाँ? किसके कारण से? हरिसेन चक्रवर्ती को क्या चिंता थी? कोई कहने लगेगा मदनावली, मदनावली नहीं थी तो कौन था? बोलो, जैन शासन की प्रभावना। अरे मैं उस प्रभावना के योग्य बन जाऊं। कुंवरे का चित्त तो भी शांत तनाई गए। जिन शासन की प्रभावना की भावना भई। रात दिन उस योग्य बनने का उद्यम करते हैं कि पिता उस प्रभुता को स्वीकार करके राज्य क्या वहां से मैं पूरे देश में जिनिंद कर रख चला सकूं, ऐसा शक्तिशाली बनना है। अभी छोटा सा राज्य का राजा बन जाऊं जिससे होना क्या? जैसे ज्ञानी जरा सी विशुद्धि में नहीं रुका करते हैं, उस व्यवहारिक विशुद्धि को परमार्थ विशुद्धि प्राप्त करते हैं उसके द्वारा, और उस विशुद्धि के द्वारा भी उस विशुद्धि में भी ना अटक कर परम विशुद्धि की प्राप्ति की भावना
ज्ञानी धर्मात्मा महात्माओं को राह करती है। ऐसी वे छोटे से राज्य में थोड़ी अटकने वाले। तभी ये घटना घटी। राजा शक्रधनु की कन्या जय चंद्रा थी भाई, चित्रपट हरिसेन कलक मोहिते हुई बाई। एक बड़ा राजा, उस राजा का राज भी बड़ा विशाल। उसकी एक कन्या थी, उस कन्या का नाम था जयचंद्रा। जयचंद्रा ने जब अन्य किसी राजा की राजकुमारी का विवाह हरिसेन के साथ सुना, तब वह उसकी सखी थी। हरिसेन का चित्रपट के इसके साथ हो रही है इसका विवाह, उस जयचंद्रा को भी दिखाया। वह इतनी मोहित हो गई कि भोजन पान उसका सब बंद हो गया। भाई, जगत के रूप तुझे जिन रूप से दूर करने वाले हैं, जिन रूप से दूर करने वाले हैं, क्यों मोहित हो गई थी? तो ज्ञानी प्रेरणा करते हैं। स्वयं से विमुख, आचार्य भगवान कहते हैं, क्यों मोहित हुई? स्वयं से विमुख पर सन्मुख परिणति की यही दशा दिखाते हैं। एकत्व विभक्त भगवान आत्मा त्यों लोक माई सुंदर। हरिति तत्व माई विशिष्टे अनुपमे सुख कर। सुंदर भी है सुख कर भी है जिन वर ये कहते हैं। हरिसेन चक्री की मंगल कथा सुनाते हैं। भगवान आत्मा का आत्मिक सौंदर्य जिसने नहीं निरखा, जिसने नहीं देखा, वो ही जगत के सौंदर्य पर मोहित हुआ करता है। क्या कहते हैं? ये कद विभक्त भगवान आत्मा सहज सुंदर है, सहज आनंदमयी है और तीन तत्वों में विशिष्ट है। इतना सुंदर कि सिद्ध भगवान कहते हैं कि मेरे से भी अधिक सुंदर। मेरी उपमा भी छोटी पड़ती है सात्विक सौंदर्य के लिए। और है ना जानने के कारण, ना वेदने के कारण वह कन्या जयचंद्रा हरिसेन के मोरूप पर मोहित हो गई। देख दुखित सखी वेगवती स्वस्थ अवस्था माई। राजा ने भी कहा हरिसेन है कौन, पता चलवाया। तब उस कन्या की सखी का नाम था वेगवती। हरिसेन रात्रि में सो रहे थे, तो विद्याधरी थी, तो रात को ही आई और हरिसेन को हरण कर चली आकाश मार्ग से बाई। रात्रि के का काल था और हरिसेन सो रहे थे और सोते ही काल में उसने उनको उठाया और आकाश मार्ग से लेकर के चल दिया। कैसे चल दिया? जो मिथ्या मति सकी मोह की जीवों को हरती है। हरिसेन चक्री की मंगल कथा सुनाते। जैसे अपनी सखी को देखा दुखी तो चल दिया, ऐसी जो मिथ्या मति है, जो मोह की सखी है, तो ये जीवों को मोह के कार्यों में ले जाती है, हरण करके। चल मेरी सखी के पास चल, ऐसे ही मेरे मोह के पास चल। ये मिथ्यात मोह का समर्थक होता है, खोटे कार्यों का समर्थक होता है। प्राप्त पर्याय की तन में ता सुप्त अवस्था माई। मिथ्या कब बढ़ती है? लेकिन जैसे हरिसेन सो रहे थे अपने महल में निश्चिंत होकर के,
ऐसे ही है अज्ञानी, प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर के सत अवस्था में सो रहा है, उस समय मिथ्यामति हर के मोय सन्मुख ले जाती दुखदाई। जागृत अवस्था में हरिशरण को कौन छू पाए? जागृत लग छोड़े, जैसी जाग जाए तो फिर वो हिम्मत नहीं उसकी, त्यों ही वेगवती को दिखाते हैं हरिशरण चक्र की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बने मान। हरिशरण को होश आया, देखा उन्होंने कि मैं तो आकाश में उड़े जा रहा हूं, आज मुझे आकाश में उड़ाने वाला कौन आ गया? भाई कभी पृथ्वियों पर चलोगे, कभी आकाशों में उड़ोगे, कभी अपमान सहोगे, कभी सम्मान होगा, ये सब कर्मोदय का ही कार्य है। ज्ञानी कहते हैं ये सब भिन्न जानना तेरा कार्य है। जब होश आया तो देखा आकाश में अपने को। ऐसा ना हो कि ये बालको तुम भी ऐसे ही सोते रहो कि पता ही ना चले, अपनी संस्कृति से बहुत दूर चले जाओ, अपने देव गुरु से बहुत दूर चले जाओ और आकाश में ऐसे उड़ो कि होश में आओ तो ऐसे आकाश में पाओ जहाँ पर छूट भी जाओ तो पृथ्वी मिले। हो सचेते कुमार से ललकार लगा रहे, तो भी अपनी भूमि अच्छी है, ऐसा आकाश बुरा है जहाँ कोई दूसरा हरण करके ले जाए। ऐसे ये पाश्चात दुनिया, ये पाश्चात संस्कृति की दुनिया ये उड़ा रही है। अपनी भूमि पर चलो भाई, इनमें उड़ना ना सीखो, क्योंकि इनमें उड़ोगे तो न जाने कहाँ गिरोगे। कुमार ने ललकार लगाई उस कन्या को, वेगवती को, तू मुझे छोड़ती है कि मैं मुष्टि का प्रहार करूं, क्योंकि तू स्त्री है, दानवी है, राक्षसी है, कौन है तू? क्योंकि आकाश में उड़ा के ले जा रही। जो भी होगे मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं, एक बार तुझे सचेत कर रहा हूं, तू मुझे योग्य स्थान छोड़ और नहीं मैं अपनी शक्ति का प्रहार करता हूं। जो कुमार ने ललकारा सोई वेगवती ने तत्काल ही क्या किया। वो उसको छोड़ेगी तो वो जमीन पर गिरेंगे कि राज्य में ले जाएगी पैर छू करके। क्या नाम था उसका, उस कन्या राज्य चंद्रा का क्या होगा? कैसे बनेंगे चक्रवर्ती सम्राट? ये कहीं चक्रवर्ती बनाने ही तो नहीं ले जा रही है, कैसे करेंगे? जिन धर्म की संपूर्ण भारत में प्रभावना और 10वें चक्री होकर कैसे मुक्ति धाम को पाएंगे, कथा में आगे आएगा। अभी का अपना समय हो गया। ओम नमः